बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज गर्मा गर्म खबरें हैं गुजरांवाला के हवाले से। कौन किधर जा रहा है, इस्लामाबाद के हवाले से भी बात करेंगे। और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी निकाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरांवाला की। गुजरांवाला में जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं उनकी तरफ से पहले ये बातें सामने आ रही थी कि कौन कौन जो है नून लीग में जा रहा है। अब हमारे पास इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमा या तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे, लेकिन अभी तक उनको इस तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। दूसरी तरफ हमें इतलात हैं कि जनाब आसफ अली जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान की गुजरांवाला में आमद है। इस मौका पर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर, तो 9 मई के वाकयात के बाद उन्होंने अपने अपने इस्तीफे दिए हैं, लातालकी का ऐलान किया है। इतलात ये हैं, दावा यह किया जा रहा है कि चौधरी सिद्दीक महर साहब, लाला असदुल्ला पापा, चौधरी तारक गुजर जो जिनके बारे में इतला थी कि नून लीग में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी वहां पर बारी नहीं आई। अब इतलात ये है कि वो अगर उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान या इसमें जगह ना मिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि चौधरी तारक गुज्जर यहां से एमपीए भी रह चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या ये लोग अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, क्या ऐसे कोई इशारे किनारे हैं जिससे ये पता चले कि ये 9 मई के वाकयात के बाद, क्योंकि 9 मई के वाकयात के बाद इस्लामाबाद में भी बड़ी तब्दीली आई हैं। फैसल वावडा साहब का जो बयान सामने आया है उसने बड़ी थरथल्ली मचा दी है। उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जनाब अलवी साहब, डॉक्टर अलवी सदर पाकिस्तान भी उनको छोड़ चुके हैं। उसकी वजह वो बता रहे हैं कि जब गुज़िश्ता साल नवंबर के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला चल रहा था, तो उस वक्त जब वफाकी हुकूमत ने सदर पाकिस्तान को समरी भेजी कि वो साइन करें कि इस वक्त जो हमारे नए आर्मी चीफ होंगे वो जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब होंगे, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस समरी के ऊपर साइन करने के बाद ये ड्रामा रचाया और वो उन्होंने तैयारा लिया और वो जमान पार्क पहुंच गए, जहां पर आके उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कि देखें अब जो मुल्क के हालात हैं इसके उन्होंने अगर ये तय कर लिया है कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना है तो हमें रुकावट नहीं बननी चाहिए, हमें भी दस्तखत कर देने चाहिए। मेरी ताकत यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 20 दिन तक ये समरी रोक सकता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आर्मी चीफ बन जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे लिए स्पेस नहीं मिलेगी। जबकि वो साइन पहले ही कर चुके थे। इमरान खान साहब की मौजूदगी में यह दावा किया है फैसल वावडा साहब ने कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने अपने मोबाइल से टॉक फ्री करके जनाब आर्मी चीफ, नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ साहब सैयद आसिम मुनीर साहब को कॉल मिलाई। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी समरी साइन कर दी, आपको मुबारक हो, आप हमारे नए आर्मी चीफ होंगे इस मुल्क के। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी इमरान खान साहब से भी बात करना चाहता हूं। उस वक्त टॉक फ्री थी, लेकिन आर्मी चीफ साहब की तरफ से बताया गया कि वो किसी भी पॉलिटिकल फिगर से नहीं मिलना चाहते। वो अगर आर्मी चीफ होंगे तो वो हुकूमत के नुमाइंदे होंगे, वो पाबंद होंगे कि वो हुकूमत को रिस्पॉन्ड करें। जो पाक फौज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो जो भी बरसर इक़्तिदार हुकूमत हो वो उसकी मदद करे। लिहाजा उन्होंने कॉल करने से, बात करने से इनकार कर दिया था। जो इंकशाफ करने वाली बात यह है कि फैसल वावडा साहब कहते हैं कि अब सदर पाकिस्तान भी जनाब आरिफ अलवी साहब भी इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं और इमरान खान साहब को ये अंदाजा हो चुका है। यही वजह है कि ना तो इमरान खान साहब उनको मिलने के लिए जा रहे हैं और ना वो आ रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो इमरान खान साहब के वारंट निकाले हैं, इतलात ये हैं कि दो तरह की राय दी जा रही है। एक राय यह है कि जनाब इमरान खान साहब को इससे पहले पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा पंगा जो इस मुल्क में शुरू हो चुका है वो है पाकिस्तान मिलिट्री कोड का जो क़याम अमल में लाया गया है, उसके खिलाफ जो है दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, वो किसी वक्त भी सुनी जा सकती हैं। इसलिए हुकूमत जो है वॉच एंड वेट, देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर चल रही है। वो देखना चाहती है कि हुकूमत के तरफ से जो मिलिट्री कोड बनाई गई हैं उसके खिलाफ जो अपीलें हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर चीफ जस्टिस जनाब
उमर अतिया अता बंदियाल साहब इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बनाई हुई अदालतों को सस्पेंड कर दें तो सारा मुल्क में दोबारा जो खला है वो पैदा हो जाए, जो इतनी प्रैक्टिस की गई है 9 मई के बाद की, वो उनकी जाया ना हो जाए। हमारी इतलात ये हैं कि अभी पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 13-14 अगस्त को यह हुकूमत अपना इक़्तिदार छोड़ रही है, नई हुकूमत आ रही है, अबूरी हुकूमत आ रही है और मौजूदा हुकूमत यह चाहती है कि जनाब इमरान खान साहब को उनके दौर में गिरफ्तार ना किया जाए। अगर उनको गिरफ्तार करना है तो अबूरी सेटअप करे ताकि उनकी जो मैक्सिमम स्किन है वो बच सके, उनका पॉलिटिकल कैरियर इस बात पे तबाह ना हो जाए कि उनके दौर में मिलिट्री कोर्ट का क्याम हुआ और इमरान खान साहब को, जो कि एक बड़ी पाकिस्तान की पार्टी के रहनुमा है, चेयरमैन है, उनको गिरफ्तार किया गया और उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। ये ऐसी बातें हैं, जबकि इमरान खान साहब के दौर में भी ये मिलिट्री कोर्ट बनी थी लेकिन वो नहीं चल सकी, उसके ऊपर बड़ा एहतजाज है। अभी भी लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ रिट तैयार हो चुकी है, दूसरी तरफ तमाम वकला को जमान पार्क में बुलाया जा रहा है और एक नई तहरीक की बुनियाद रखने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह के मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को सस्पेंड किया गया था, उनको माजूल किया गया था चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर से, तो उस वक्त वकला ने एक तहरीक चलाई थी। अब एक नई तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए अगर मिलिट्री कोर्ट का क्याम होता है तो वकला बाहर निकल आएंगे और अगर अदालतें ही उसको खत्म कर देती हैं तो फिर उनका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे थे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी निकाले हैं उसके ऊपर इम्कान ये है कि उनको ये ईद से पहले पहले गिरफ्तार किया जा सकता है और ये अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो एक नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा। लेकिन अब हुकूमत को पता है कि ये 9 मई वाला एहतजाज नहीं होगा, इससे निमटना बड़ा आसान होगा क्योंकि तमाम सरकर्दा रहनुमा गिरफ्तार हैं, जो पार्टी से निकल चुके हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं या अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ताकत नहीं रही। हम वापस आते हैं गुजरांवाला की तरफ। गुजरांवाला की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़कर जो लोग आए थे उनके बारे में इतलात ये हैं, हमें यह भी इतलात है कि लाला असदुल्ला पापा कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो आखिरी आदमी खड़ा होगा तो वो लाला असदुल्ला पापा होगा। यही वजह है कि वो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनके घर में तोड़ फोड़ भी की गई पुलिस की तरफ से, सारा सामान तोड़ दिया गया, लेकिन वो अभी डटे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अभी देखना भी है कि आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि सिद्दीक महर साहब, राना फैसल साहब और उसके अलावा तारिक गुजर साहब उनके राब्ते में हैं। ये राब्ते में हैं कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल क्या कह रहे हैं जनाब खालिद हुसैन बाजवा साहब, हमने उनसे बातचीत की है और आपको सुनाते हैं कि वो बता रहे हैं कि क्या ये लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं या नहीं, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। खालिद बाजवा साहब कहते हैं कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब गुजरांवाला में आ रहे हैं। इस मौके पर उम्मीद की जा रही है कि बड़े बड़े रहनुमा, उनसे हमने ये भी पूछा कि क्या रिजवान असलम भट्ट साहब भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, तो उनका हम सबको खुशामदीद कहेंगे। अब कौन कौन जा रहा है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हवा में तीर चला रही है कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और जब आसिफ अली जरदारी साहब गुजरांवाला में आएंगे तो बड़े बड़े रहनुमा, अब हमें भी वॉच एंड वेट पर ही चलना चाहिए, देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि ईद के बाद मुतवक्के है कि आसिफ अली जरदारी साहब गुजरांवाला में आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गुजरांवाला के सेक्रेटरी जनरल और सदर हैं उनकी दरख्वास्त पर, और हम इसलिए कभी इम्कान लगाए बैठे हैं कि ये इम्कान है कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि नीचे यूसी लेवल पर, काउंसलर लेवल पर लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, जो मेरे लिए भी और गुजरांवाला के लोगों के लिए भी बड़ा ही हैरान कुन है कि इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह सीटें निकालेगी। लेकिन सियासत में कोई भी चीज़ जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान आती है या आज़ाद उम्मीदवार आते हैं, अगर आज़ाद उम्मीदवार आते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान आते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लड़ने के हैसियत पर, कंपटीशन के लेवल पर पहुंच सकती है। लेकिन इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा जब आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान जनाब
आएंगे गुजरांवाला में, अपना दौरा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन, फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के क़याम के मौके पर जो आसिफ अली जरदारी साहब ने एहतजाज किया कि सारे लोग उधर जा रहे हैं तो हमें भी दिया जाए, क्योंकि उनकी नजरें हैं कि पंजाब से उन्हें कम अज कम 20 सीटें मिले, तो उसी की तैयारी है कि गुजरांवाला से भी उनको कोई ना कोई सीट मिले और सेंट्रल पंजाब से भी उनको सीटें मिले। अब देखना है कि आसिफ अली जरदारी साहब कब गुजरांवाला में आते हैं, कब ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल होते हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत का ये सिर्फ सियासी शोशा ही है।